बगलापुर नाम के गांव में एक बंगला काफी वीरान हो चुका था। उस गांव के लोग बंगले के आसपास जाने से भी डरा करते थे। इसका कारण था इस बंगले में देखे जाने वाली एक आत्मा, जो इसी गांव के एक व्यक्ति की थी, जिसकी मृत्यु लगभग 5 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति उस बंगले में जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक व्यक्ति के, जो दिन में 2 बार उस बंगले में जाता और कुछ सामान छोड़कर वापस आ जाता। ये व्यक्ति कोई और नहीं, उसी का पुत्र है, जिसकी मृत्यु 5 वर्ष पहले हो चुकी है। उस व्यक्ति के बंगले में जाने की पीछे की कहानी ये है कि जब उसके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद गांव के कई लोगों ने उसके पिता की आत्मा को देखा और उसकी आवाज़ें सुनी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने एक तांत्रिक को बुलवाया और उसके बाद से ही वह रोज़ उस बंगले में खाना छोड़ने जाने लगा। किंतु उसके बाद भी उस आत्मा का दिखना बंद नहीं हुआ था। आज भी कोई व्यक्ति अगर उस बंगले के पास जाता तो उसे वह आत्मा दिखाई भी देती और उसकी आवाज़ें भी सुनाई देती। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू आज बेहद खुश था, क्योंकि 15 सालों के बाद उसका दोस्त मिंटू आज शहर से गांव वापस आ रहा था। जैसे ही मिंटू गांव पहुंचा, राजू उसे वहां से सीधा अपने घर ले गया। देखो दोस्त, तुम्हारे कहने पे मैं गांव तो आ गया। अब तुमको भी मुझे पूरे गांव घुमाना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात, हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। सारा दिन घूमने के बाद जैसे ही वह वापस आ रहे होते हैं, तभी मिंटू की नज़र एक बंगले पे पड़ती है, जिसे देखकर मिंटू कहता है, अरे ये देखो, ये बंगला, ये कितना अद्भुत लगता है। हमें तो इसके अंदर जाना चाहिए। नहीं नहीं दोस्त, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह राजू मिंटू को बंगले की भूतिया होने की सारी कहानी बता देता है और किसी तरह उसे समझाकर घर वापस ले जाने में कामयाब हो जाता है। मिंटू भूत वाले अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानता था, इसीलिए वह राजू की बात से सहमत नहीं था। रात को काफ़ी देर तक सोचने के बाद मिंटू ये निश्चय करता है कि वह कल शाम को अकेले ही उस बंगले में जाएगा और गांव वालों के अंधविश्वास को हमेशा के लिए दूर कर देगा। अगले दिन शाम को मिंटू अकेले ही बंगले की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह बंगले के अंदर जाने लगता है, उसे अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वह रुकता नहीं है और बंगले के अंदर चला जाता है। अलग अलग कमरों में जाने के बाद अंत में जब वह एक कमरे में जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम? क्यों तुमने पूरे गांव वालों को भूत के अंधविश्वास में डाल के रखा हुआ है? आज मैं तुम्हारा रहस्य सारे गांव वालों को बता दूंगा। अरे बेटा, किस रहस्य की बात कर रहे हो तुम? मैं तो एक जीवित व्यक्ति हूँ, ना कि कोई भूत। हाँ, वो तो मैं जानता ही हूँ। भूत तो होते ही नहीं। मुझे तो बस ये जानना है कि तुमने क्यों पूरे गांव वालों को डरा के रखा हुआ है और भूत वाला अंधविश्वास फैलाया है। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। मैं तो खुद इस बंगले में पिछले 5 वर्षों से कैद हूँ।
ये सुनकर मिंटू चौंक जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पूरी कहानी मिंटू को बता देता है कि कैसे उसके पुत्र के साथ आपसी मतभेद होने के कारण उसके पुत्र ने उसे पिछले 5 वर्षों से इस बंगले में कैद करके रखा है। आगे वह कहता है कि उसने कई बार अलग अलग कमरों से जाके लोगों को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले उसे भूत समझकर डर के मारे भाग जाते थे। इसके बाद मिंटू बंगले के सारे दरवाजे खोल देता है और उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर गांव वालों के अंधविश्वास को दूर करने के लिए निकल जाता है।